श्रीलंका में नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने सोमवार को श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। अनुरा के राष्ट्रपति बनने से चीन को खुश माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि वो चीन के वफादार हैं और उनका राष्ट्रपति बनना भारत के लिए झटका है। लेकिन अब उन्होंने शपथ लेते ही ऐसा मैसेज दे दिया है जिससे चीन को तगड़ा झटका लगा है। दिसानायके के वादे और उसके असर को समझने के लिए आपको पूरे मामले को समझना पड़ेगा। अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के पहले कम्युनिस्ट राष्ट्रपति हैं। उनका झुकाव चीन की तरफ माना जाता है। वो एक ऐसी पार्टी से हैं जो 2 बार श्रीलंका में विद्रोह कर चुकी है। 80 के दशक में उनकी पार्टी जेवीपी ने भारत में भेजे पीस कीपिंग फोर्स का विरोध किया था। ऐसे में माना जा रहा था कि उनका राष्ट्रपति बनना भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन मंगलवार को जैसे ही उन्होंने शपथ ली, उन्होंने ऐसी बात कही जो चीन के लिए बहुत बड़े झटके वाली थी। अनुरा दिसानायके ने शपथ के बाद कहा कि वह श्रीलंका में पुनर्जागरण के एक नए युग की शुरुआत करने की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सभी मुमकिन कोशिश करेंगे। साथ ही कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। यही नहीं, दिसानायके की पार्टी के प्रवक्ता विमल रत्नानायके ने एक बयान में कहा कि श्रीलंकाई क्षेत्र का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। वहीं एनपीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य प्रोफेसर अनिल जयंती ने भारत से जुड़े सवाल पर कहा कि इंडिया निश्चित रूप से हमारे अहम पड़ोसी और एक महाशक्ति है और उनका एक अपना महत्व है। हिंद महासागर में श्रीलंका की रणनीतिक स्थिति ने उसकी भू राजनीतिक प्रासंगिकता को बढ़ावा दिया है। दिसानायके की पार्टी की ओर से कहा गया कि उनका देश भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में नहीं उलझेगा और उनके देश का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसे अनुरा की ओर से चीन के मामले में भारत को आश्वस्त करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उनको चीन का दोस्त माना जाता है। बता दें, श्रीलंका में शनिवार को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए थे। रविवार को नतीजों का ऐलान किया गया, जिसमें जनता विमुक्ति पेरामुना यानी जेवीपी के पार्टी के नेता और नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी गठबंधन के उम्मीदवार 55 साल के दिसानायके को विजेता घोषित किया गया। मार्क्सवादी नेता दिसानायके ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में हुए चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समागी बालवेगिया यानी एनजेपी के साजिद प्रेमदासा को हराया है। बता दें कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति दिसानायके का राजनीतिक अनुभव काफी लंबा है। 80 के दशक में छात्र राजनीति से उन्होंने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। दिसानायके साल 2004 में पहली बार सांसद बने और 2004 में मंत्री पद संभाला। दिसानायके 2014 में जेवीपी के अध्यक्ष बने और 2019 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा। दिसानायके का जन्म श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 100 किलोमीटर दूर थुम्बू टेगामा के एक मजदूर के घर हुआ था। दिसानायके अपने परिवार के गांव से विश्वविद्यालय तक जाने वाले पहले छात्र थे। यूनिवर्सिटी में ही अपनी राजनीति में वह चर्चा में आ गए और तेजी से अपनी पहचान बनाई। उनकी मौजूदा सफलता के पीछे 2022 में श्रीलंका में आई आर्थिक मंदी को भी बड़ा कारण माना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आएंगे। बने रहें न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।